हेलो, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आपको आज मैं पढ़ाऊँगा ट्रेड थ्योरी में क्या रॉट आयरन, इसको हिंदी में कहते हैं पिटवा लोहा। क्या कहते हैं? पिटवा लोहा। ठीक है। हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं, जो हम जिसके बारे में आज पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रॉट आयरन, जिसको हम कहते हैं पिटवा लोहा का परिचय। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉट आयरन, मतलब हम रॉट आयरन को किस तरह बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले। और लास्ट में पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हम पढ़ाएंगे उस फिर पढ़ाने के बाद इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रॉट आयरन। ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम पिछला क्लास में जो हम लिए हैं, क्या क्या पढ़ाए थे हम इससे पहले पढ़ाए थे कास्ट आयरन पढ़ाए थे। क्या हम कास्ट आयरन पढ़ाए थे? कास्ट आयरन किस तरह का लोहा होता है, वह उसमें उसको किस फर्नेस से बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ है। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में हम उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि कास्ट आयरन जो है उसको हम उसमें जो होता है कार्बन परसेंट जो होता है 4 से 4.5% होता है। ठीक है। उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो कंप्रेसिव गुण, उसमें कंप्रेसिव फोर्स अधिक होते हैं, उसको कंप्रेसिव फोर्स को अधिक सहन कर सकता है। टेंसाइल फोर्स को सहन कम या नहीं, मतलब बहुत कम होता है। उसमें टेंसाइल फोर्स क्या होता है, सहने की क्षमता क्या होता है, बहुत कम होता है। और उसको हम कास्ट आयरन को हम कोपला फर्नेस में बनाते हैं, है ना। कास्ट आयरन कहाँ बनाते हैं हम कोपला फर्नेस से बनाते हैं। ठीक है। फिर उसका जो प्रयोग है वो हम जैसे कि लेथ मशीन के जो बेड होता है वो वहाँ बनाने के लिए करते हैं। और जो मशीन होता है उसके बेस पार्ट मतलब क्या कि उसके नीचे कोई मशीन है, उसके बेस पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट्स बनाने के लिए कोई भी मतलब ड्रिल मशीन होता है या लेथ मशीन होता है, तो उसको क्या है, उसके बेस पार्ट मतलब उसके नीचे के पार्ट्स को बनाने के लिए करते हैं। किसका? कास्ट आयरन का। क्योंकि कास्ट आयरन में कंप्रेसिव फोर्स और वाइब्रेटिंग फोर्स सहने की क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि जब मशीन चलता है तो क्या होता है, बहुत वाइब्रेट होता है। ठीक है। तो क्या करता है, उसको वाइब्रेट को कम करता है। ठीक है। तो यही सब मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रॉट आयरन के बारे में। ठीक है। तो जो हमारे स्टूडेंट वो क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पिछली क्लास कास्ट आयरन के बारे में क्लास वो जाके देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या है? एक प्रकार का शुद्ध प्रकार का लोहा होता है। तो रॉट आयरन जो होता है सभी लोहों में से क्या होता है, एक शुद्ध प्रकार का लोहा होता है, बहुत प्योर फॉर्म होता है। ठीक है। एग्जाम में कभी पूछ देता है कि बताइए पिटवा लोहा जो होता है या रॉट आयरन जो होता है, एग्जाम पूछता है कि बताइए कि कौन सा लोहा का कौन सा प्योर फॉर्म होता है, शुद्ध रूप, लोहा को शुद्ध रूप कौन होता है? तो रॉट आयरन जो होता है वो लोहा का शुद्ध रूप होता है। ठीक है। ये इसे आसानी से मोड़, फोर्ज अथवा फोर्ज वेल्ड कर किया जा सकता है। मतलब इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मोड़ भी सकते हैं। मतलब ये इतना हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट प्रकार का होता है। इसको क्या कर सकते हैं, हम आराम से हम मोड़ सकते हैं। ठीक है। और हम फोर्ज मतलब इसको हम आसानी से पीट के कोई भी आकार के रूप, कोई भी शेप में हम क्या सकते हैं, हम कोई पार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। जैसे जो फोर्ज मतलब जो ब्लैक स्मिथी होता है, जो लोहार लोग होता है, क्या करता है, उसको हीट करके क्या करता है, उसको पीट के क्या करता है, कोई शेप छेनी बनाता है या हैमर बनाता है, चीजल बनाता है। ठीक है। तो बहुत तरह के पार्ट्स क्या करता है, उसको पीट के हम बना सकते हैं। ठीक है। किसको? रॉट आयरन को। और इसको फोर्ज अथवा फोर्ज वेल्ड भी किया जा सकता है। मतलब इसको हम फोर्ज वेल्ड बोले तो इसको हम पीट के मतलब मान लीजिए कोई ये रॉट आयरन है। क्या है? ये रॉट आयरन है। ठीक है। ये रॉट आयरन है, 2 पार्ट्स है। ठीक है। ये पार्ट्स 1 है, ये पार्ट्स 2 है। तो हम ये 2 पार्ट्स क्या अलग अलग है, अभी क्या है, ये अलग अलग है। ठीक है। तब इसको मारेंगे, दोनों के बीच में जब हम रख के इसको हम मारेंगे तो क्या होगा, इसके 2 पार्ट्स आपस में जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। किस वजह से? और रॉट आयरन क्यों, मतलब इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि इस पे जो इसका जो होता है, ये इसका मेलिबल गुण होता है, मेलिबिलिटी की गुण होता है। जब इसको मारते हैं तो ये क्या होता है, पार्ट्स फैल जाता है। फैल जाने के बाद क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जुड़ जाता है। ठीक है। ये फिर क्या बोलता है, रॉट आयरन जो है पिटवा लोहा, जिसको हम पिटवा लोहा कहते हैं, इसको मेलिबल, इसमें मेलिबल एंड डक्टाइल होता है। इसमें क्या होता है, मेलिबल होता है, डक्टाइल होता है।
इसी गुण के कारण क्या होता है, शीट मेटल वायर बना जाता है। बोलता है कि जो रॉट आयरन जो होता है इसमें इसमें कौन गुण पाया जाता है, मेलेबल हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में। मेलेबल और डक्टाइल जो होता है एक प्रकार का क्या है, गुण है। कौन सा गुण है, या यांत्रिक गुण है, मैकेनिकल गुण है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम फोर्स लगा के कोई भी आकार में मेलेबल है तो हम कोई फोर्स लगा के हम इसको सीट मतलब हम क्या पतली चादरें बना सकते हैं। अब डक्टाइल है तो इसको हम फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, हम तार बना सकते हैं, ठीक है। पतला से पतला तार हम कोई भी मोटाई के तार क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है। इसी गुण के कारण क्या होता है, इसके शीट मेटल, इसको हम शीट मेटल वायर, हम शीट मेटल किसके वजह बना सकते हैं, मेलेबल की वजह से बना सकते हैं शीट मेटल, ठीक है। वायर हम किसके वजह से बना सकते हैं, डक्टाइल के वजह से बना सकते हैं वायर, है ना। तो यही गुण है, मेलेबल की वजह से हम शीट मेटल बना सकते हैं और डक्टाइल की वजह से हम वायर बना सकते हैं, है ना। फिर बोलते हैं इसे आसानी से वेल्ड कर सकते हैं लेकिन इसे टेम्पर्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो रॉट आयरन जो होता है इसमें लोहे का गुण क्या होता है, इसमें लोहे का गुण अधिक होता है, तो कार्बन का गुण क्या होता है, कम होता है। ये सॉफ्ट, और ये क्या सॉफ्ट के आकार में पाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम टेम्पर्ड आसानी से नहीं कर सकते हैं। टेम्पर्ड मतलब हार्ड, क्योंकि उतना हार्ड नहीं होता है, इसमें क्या डक्टिलिटी गुण ज़्यादा पड़ जाता है। हम टेम्पर्ड क्यों करते हैं, टेम्पर्ड इसलिए करते हैं कि मेटल का जो है हार्डनेस कम हो जाए और उसमें थोड़ा डक्टिलिटी गुण आ जाए, तो इसमें ऑलरेडी डक्टिलिटी पहले से डक्टिलिटी गुण पाया जाता है, ये हार्ड नहीं होता है। तो इस जब हार्ड हम टेम्पर्ड उसी करते हैं जो मेटल हार्ड होता है, हार्ड होने के साथ साथ क्या होता है, बीटल हो मतलब भंगुरता हो। भंगुरता मतलब कोई भी मेटल को हम अगर हल्का सा कोई भी हाइट से गिराएंगे तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो उसी भंगुरता को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम टेम्पर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें टेम्पर्ड का गुण नहीं पाया जाता, इसमें बीटलनेस गुण नहीं पाया जाता, किसमें, रॉट आयरन में। तो ये क्या होता है, ये पहले से ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, ये क्या, ये सॉफ्ट होता है, तो इसे हमें टेम्पर्ड करने की ज़रूरत नहीं होता है, ना ये टेम्पर्ड होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तब हम आते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। अब हम चलेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉट आयरन, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे आप पढ़ाएंगे पिटवा लोहा बनाने का तरीका। हाँ स्टूडेंट, आप आते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉट आयरन, मतलब हम जब रॉट आयरन को जब बनाते हैं तो उसमें उसको किस तरह हम बनाते हैं, तरीका क्या होता है, किस फर्नेस में बनाते हैं, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा जो डायग्राम जो दिख रहा है, ये डायग्राम, ये पूरा क्या है, एक तरह का भट्टी है। कौन सा भट्टी है, ये पुडिंग फर्नेस है। क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया येलो चौक से लिख दिया पुडिंग फर्नेस। पुडिंग एक तरीका है और फर्नेस एक भट्टी है, इसका नाम है पुडिंग। जो हम तरीका से बना रहे हैं उसको क्या है, पुडिंग फर्नेस, जो हम भट्टी का यूज़ कर रहे हैं मतलब पुडिंग फर्नेस, ठीक है। तो जिस तरह हमने पिग आयरन को किस में बनाते हैं, पिग को बोल देगा पिग आयरन को, इससे पहले हमने टॉपिक कर लिए हैं पिछले क्लास वाला में। पिग आयरन को हम ब्लास्ट फर्नेस से बनाते हैं और कास्ट आयरन को हम लोग कुपला में बनाते हैं। और अब यह है हम लोग पढ़ रहे हैं कास्ट आयरन, रॉट आयरन। तो रॉट आयरन किस में बनाते हैं, पुडिंग फर्नेस में बनाते हैं। तो पूछ देगा कि बताइए कि रॉट आयरन को किस फर्नेस में बनाया जाता है, तो पुडिंग फर्नेस में बनाया जाता है। पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोला, ठीक है। तो अब जानेंगे हम, ये एक एक करके हम डिफिनेशन बताते जाएंगे और आपको यहाँ हम समझाते जाएंगे, ठीक है। तो पहले जानेंगे कि रॉट आयरन में लगभग 99.8% लोहा और कार्बन 0.02% होता है। सोच लीजिए कि 100%, हर चीज़ का 100% होता है, हर चीज़ का पैसा का कोई भी चीज़ का 100% होता है। तो 100% में से कितना, 99 एग्जाम में भी लाते हैं तो कितना 100 मार्क्स का क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। बोलते हैं कि वो बंदा इतना 100 में से इतना परसेंट नंबर लाया, 100 में से 99% लाया। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे है कि 100% में से कितना 99.8% क्या है, लोहा है। और कितना कार्बन है, कार्बन देखिए कितना बहुत कम है, जिसमें 0.02% है, मतलब कार्बन की मात्रा बहुत कम है इसमें। ये लोहा जो है ये क्या है, सभी आयरन में से प्योर है, एकदम शुद्ध लोहा है, ठीक है। रॉट आयरन को पुडिंग फर्नेस में बनाया जाता है। मैंने अभी जस्ट कहा कि को पूछ देगा कि पुडिंग फर्नेस में क्या बनाते हैं, पुडिंग फर्नेस में बनाते हैं क्या, रॉट आयरन बनाते हैं, ठीक है। आते हैं तीसरा पॉइंट में कि रॉट आयरन को व्हाइट कास्ट आयरन और पिग आयरन के चूरे माने क्या होता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। मतलब चूरे, जो हम लोग कोई सामान लाते क्या घर में चूर देते हैं, तो उसी को जो कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन जो रहता है, वाइट कास्ट आयरन और पिग आयरन के चूर मतलब उसको स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल को मिलाकर बनाया जाता है। देखिए
ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए ये चिमनी है, ये क्या यहाँ से देखिए ये धुआं निकल, यहाँ से क्या ये गैस निकल रहा है, हीट। जब कोई आग लगता है तो क्या होता है, उसका मतलब जो फ्लेम होता है, जो लहर होता है क्या है, निकलता है। तो यहाँ पे हमने क्या आग लगाए, यहाँ पे देखिए ऊपर में हमने यहाँ पे आग लगा, कैसे आग लगाए, एक मिनट स्टूडेंट हो गया। हाँ तो हम बता रहे थे ये क्या है, यहाँ पे ये फायर है, यहाँ पे हमने आग लगाया है, ये क्या है, ये फायर है, ये क्या है, ये फायर है। यहाँ पर मैंने लिख दिया FIRE फायर, जिसमें हम लोग कोयले से क्या है हम लोग आग लगाए हैं। ये फायर डोर है, जहाँ से हम लोग क्या दे रहे हैं, हम इसमें फ्यूल दे रहे हैं, मतलब कोयला डाल रहे हैं। जैसे हम लोग बैलेट वगैरह देखे ना, बैलेट जहाँ पे आग लगाते हैं, तो ये क्या एक तरह का बैलेट है, मतलब यहाँ पे कोयला डाल के आग लगा रहे हैं। नीचे क्या है, जब आग जलता है तो नीचे क्या होता है, छाई गिरता है, कोयला जलता है क्या होता है, उसके नीचे छाई गिरता है, छाई गिर रहा है एस, उसको हम लोग कहे हैं ग्रेट एस, मतलब जो छाई गिरता है जलने के बाद क्या होता है, उसका एक जो जला हुआ पार्ट कहाँ जाएगा, जब जल जाएगा तो पार्ट क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे छाई बोल लीजिए या फिर ग्रेट एस बोल लीजिए, ठीक है। जब जल रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे चार्ज है, मतलब चार्ज के रूप में क्या है, यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर जो जल रहा है ये वाइट कास्ट आयरन है, क्या है, वाइट कास्ट आयरन है प्लस पिग आयरन है, क्या है, पिग आयरन है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम इसको चूर को यहाँ पर रखे हैं। जब ये जलता है तो क्या होता है, इसके इतना हीट होता है, इसमें इतना हीट मतलब ये जनरेट करता है कि यहाँ पे जो रखा जो चार्ज होता है, जो मतलब हमारा जो ये जो और है, ये कह लीजिए जो वाइट कास्ट आयरन है, जो हमारा मटेरियल है, ये क्या होता है, ये पिघलने लगता है। पिघलने क्या होता है, पिघलने के बाद जो इसके साथ जो हम पिग आयरन डाले हैं और वाइट कास्ट आयरन में जो कार्बनिक जो पदार्थ होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, पिघलने के बाद क्या होता है, वो यहाँ में लिखा है कार्बोनिक एसिड के साथ क्या होता है, वो कार्बोनिक एसिड गैस जल के क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जो प्योर आयरन होता है यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हेयर, क्या कहते हैं, हेयर। और ये हमारा पुडलर डोर, यहीं से हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज डालते हैं, जो हमको डालना होता है चार्ज, आयरन का चूर या फिर पिग आयरन का चूर, जो का हम यहाँ से डालते हैं इसको, ठीक है। ये आप यहाँ डालते हैं तो ये हीट होता है, जब जलता है आग तो जलने के बाद क्या होता है, ये पिघलने लगता है। पिघलने के बाद क्या होता है, जिसका जो इम्प्यूरिटीज होता है वो क्या होता है, जो इम्प्यूरिटीज होता है वो क्या होता है, वो आयरन से हल्का होता है, तो वो क्या ऊपर में तैरने लगता है। और जो वाइट कास्ट आयरन और पिग आयरन के जलने के बाद क्या होता है, जो बनता है वो क्या बनता है, हमारा रोट आयरन बनता है। तो रोट आयरन जब बनता है तो क्या होता है, उसमें से जो कार्बनिक एसिड होता है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, और सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, वो तैरने लगता है। तो जो तैरता है तो हम यहाँ से क्या होल होता है, होल से हम क्या करते हैं, हम वो स्लेग को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं। मतलब बाहर क्या मतलब होल से क्या करते हैं हम, कैसे एक टैंकी होता है, टैंकी से पानी निकालते हैं, उसी तरह हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और जो उसको निकालने के बाद जो हमारा प्योर आयरन जो बचा होता है उसको हम किसी आकार में, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कि एक बॉल्स के रूप में क्या करते हैं, उसको हम पुडलर बॉल्स के रूप में क्या करते हैं, हम उसको स्टोर कहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखे यहाँ पे कि रोट आयरन को वाइट कास्ट आयरन और पिग आयरन के चूरे से मिलकर बनाया जाता है। वही हमने कहा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आग जलता है, यहाँ पे वाइट कास्ट आयरन और पिग आयरन को यहाँ पर रखते हैं। इसके जलने के दौरान क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट से ये क्या होता है, ये पिघलने लगता है, हीट होने से पिघलने लगता है। पिघलता है तो क्या होता है, जो इसमें कार्बन होता है वो कार्बनिक एसिड के रूप में क्या होता है, बाहर चल जाता है। जैसे पेट्रोल जलता है, धुआं होता है, तो धुआं होता है ना, धुआं होता है तो क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारा गैस होता है। ठीक उसी तरह में क्या होता है, वाइट कास्ट आयरन में, पिग आयरन में कार्बन होता है। तो कार्बन जलने के बाद क्या होता है, वो बाहर चल जाता है, और जो उसमें बच जाता है वो रोट आयरन बच जाता है। और सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, मल तैरने लगता है। जब तैरता है तो स्लेग बन जाता है, तो क्या उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो प्योर आयरन बच जाता है, कौन, रोट आयरन बच जाता है। तो रोट आयरन बचने के बाद क्या कहता है, किसी उसको कोई भी वस्तु में क्या कहते हैं, हम उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पुडलर बॉल्स कहते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं, इसे पिघलाने के लिए सीधा कोयले के संपर्क में नहीं लाया जाता है। जैसे हम लोग हम लोग पिग आयरन में या कास्ट आयरन क्या करते हैं, हम लोग एक ही भट्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोयले के साथ में उसको हम जलाने के साथ साथ उसी में पिघलाते थे भी। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें कोयले को अलग जलाते हैं और जो हमारा चार्ज है उसको अलग जला रहे हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है कि कौन सा आयरन प्रोसेस में हम लोग चार्ज को और
कोयलों का अलग जलाते हैं। तो किस में करते हैं? पुडिंग फर्नेस में, ठीक है। कौन सा फर्नेस में हम कोयले और चार्ज को अलग जलाते हैं? तो कौन सा है? पुडिंग फर्नेस में। हम पिग आयरन में बनाने की विधि में और कास्ट आयरन के बनाने की विधि में क्या कर रहे हैं? हम दोनों को साथ में क्या करते थे? जलाते थे गर्म हवा से, और उसमें से जलने के बाद जो कोयले के जो साथ में जो कार्बन होता था वो क्या करता था? वो मिक्स करके वो पिग आयरन या कास्ट आयरन बनाता था, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें हम अलग अलग कोयला अलग जला रहे हैं और चार्ज को अलग पिघला रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है आग के लपटे बहुत गर्म वायु होती है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि हमारे रूम की जैसा इससे कई बड़ा होगा वहाँ पे जहाँ आग लगता होगा, जहाँ हम लोग छोटा सा जब गर्मी के दिन में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नहीं झेल पाते हैं, तो यहाँ पे कितना हज़ार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो इसके टेम्परेचर से क्या होता है? ये पिघलने लगता है। वही बोल रहा है कि आग के लपटे बहुत गर्म वायु होती है, ठीक है, जिसमें निकट रखे वाइट कास्ट आयरन, निकट मतलब सामने, ये क्या सामने ही इसका बगल में है, निकट रखे वाइट कास्ट आयरन, निकट रखे वाइट कास्ट आयरन और पिग आयरन क्या होता है? पिघल जाता है, और आयरन में जो कार्बन होती है वो कार्बन एसिड गैस में बदल जाती है, वह सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में तैरने लगता है। तो उसमें जो कार्बन होता है वो क्या होता है? वो कुछ कार्बन एसिड गैस के रूप में निकल जाता है, और कुछ क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में तैरने लगता है। जो तैरता है उसी को हम लोग क्या स्लेग बोलते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया इंग्लिश में स्लेग। तो उसके बाद क्या होता है? जब तैरने लगता है उसके बाद क्या करते हैं? हम लोहा मल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेग बोलते हैं। स्लेग लोहा मल क्या बोलते हैं? स्लेग के रूप में क्या होता है? तैरने लगता है, उसको हम क्या करते हैं? फिर बाहर निकाल लेते हैं। उस तरह जब बाहर निकल जाता है तो बच कौन जाता है? हमारा सिर्फ रॉड आयरन या प्योर फॉर्म ऑफ आयरन बच जाता है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं? हम इसी प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं? हम रॉड आयरन को बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन राइज हो सकते हैं वो क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना बताने में अगर कोई भी तरह का अगर कन्फ्यूजन हो या नहीं समझ में आया है कोई भी पॉइंट पे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, तो फिर से हम उसको और अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है। अब हम चलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। अब तक हमने हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ रॉड आयरन के बारे में पढ़ा, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉड आयरन, मतलब जब हम लोग रॉड आयरन को कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, किस फर्नेस से बनाते हैं, तो जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, वही क्वेश्चन में आपके सामने नोट्स किया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, कि लोहा का शुद्ध रूप होता है। तो लोहा का शुद्ध रूप कौन है? पिग आयरन है, कास्ट आयरन है, रॉड आयरन है कि नॉन ऑफ दीज है? तो मैंने बताया था आपको कि लोहा, सबसे पहले मैंने ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि लोहा जो ये रॉड आयरन जो है वो क्या है? लोहा का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन का मात्रा बहुत ही कम, कितना 0.02% होता है, और लोहा कार्बन जो होता है 0.02 होता है, और लोहा 99.8% क्या होता है? इसमें लोहा होता है, मतलब इसमें लोहे की मात्रा बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, रॉड आयरन में कार्बन की प्रतिशत होती है, कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि रॉड आयरन में जो कार्बन का परसेंट जो होता है वो कितना होता है? 0.0% होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रॉड आयरन को किस फर्नेस में बनाया जाता है? देखिए अभी भी फिगर है यहाँ पर, डायग्राम है, ये कौन सा है? पुडिंग फर्नेस में क्या बनाते हैं हम? पुडिंग फर्नेस में हम बनाते हैं रॉड आयरन का बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? पुडिंग फर्नेस में हम पुडिंग फर्नेस में क्या बनाते हैं, या रॉड आयरन किसमें बनाते हैं? पुडिंग फर्नेस में बनाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में हम पिग आयरन बनाते हैं, और कुपला में बनाते हैं क्या? कुपला में बनाते हैं कास्ट आयरन, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, रॉड आयरन को किस धातु से मिलाकर बनाया जाता है? तो रॉड आयरन को हम लोग कास्ट आयरन बोल सकते हैं, या वाइट कास्ट आयरन प्लस पिग आयरन, वाइट कास्ट आयरन प्लस पिग आयरन, या मैग्नीज प्लस कार्बन, या सिलिकॉन प्लस आयरन, या नॉन ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा था कि रॉड आयरन जो है वो जनरली वाइट कास्ट आयरन प्लस पिग आयरन, और भी सारे एमपीटीज होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है वो वाइट कास्ट आयरन प्लस पिग आयरन, और इसमें कुछ मेटल के चिप्स वगैरह, जो मेटल का चिप्स उसको बोलते हैं, जब कोई मेटल को हम मशीनिंग करते हैं या फिर कटिंग करते हैं, उससे जो छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं उसी हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल चिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग कपड़ा सीते हैं तो क्या कपड़ा कटिंग करते हैं तो कपड़ा निकलता है ना छोटे छोटे रूप में, उसी तरह हम जब मेटल को मशीनिंग करते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं। जब हम थ्रेडिंग करते हैं या चूड़ी काटते हैं उससे मेटल निकलते हैं, उसी को स्क्रैप या मेटल चिप्स कहते हैं। तो हम लोग जनरली वाइट कास्ट आयरन और प्लस पिग आयरन को मिलाकर क्या बनाते हैं? हम रॉड आयरन बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
और जो भी दिक्कत है, जो भी कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा आपको समझाने की, बताने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।